So, hello everyone. My name is Rohan from Webby Geeks, and I'm back with a new video on React Component. So, this is going to be the very first video on React Component. और इसमें आज हम कवर करेंगे कि हाउ टू बिल्ड अ रिएक्ट एप्लीकेशन और फिर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स क्या है और आप खुद के कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले तो वी हैव दिस फोल्डर ओपन इन हियर और इसको एक रिएक्ट प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आई ओपन माय टर्मिनल and there I'll run a command which is npm create yt@latest and I'll press enter. इसके बाद it will ask the project name, so I'll simply put a dot in there and press enter. Yeah, this is going to be my package name. Enter, and yeah, I'll make it using React and JavaScript only. And yes, I want to install the packages and I want to start my server as well. तो ये आपको एक डमी एप्लीकेशन क्रिएट करके देगा एंड वैसे तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए यू हैव टू जस्ट विजिट द वेबसाइट ऑन दिस लिंक एंड देयर यू कैन सी दिस डमी वेबसाइट, राइट? अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा दूँ कि इन रिएक्ट you only have a single HTML file which is present in the public. Oh, sorry, not there in the public. It's right there. It's called index.html and it does not have a lot of code in there. सिर्फ एक div आप यहाँ पे देख पा रहे हो विद एन आईडी रूट, और इसके अंदर ही सारा का सारा डेटा जो रिटर्न करा जाता है कंपोनेंट्स के द्वारा वो यहाँ पे इंसर्ट होता है। ओके, तो ये जो सोर्स फ़ोल्डर है ना, यही आपका मेन रिएक्ट ऐप है मैं कहूँगा। लेकिन इसको ना मैं अभी डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि आप अभी रिएक्ट के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं और मैं प्रेफ़र करूँगा कि मैं आपको रिएक्ट के बारे में बिल्कुल स्क्रैच से बताऊँ। तो सबसे पहली फ़ाइल जो आप अपने सोर्स फ़ोल्डर के अंदर बनाओगे, इट इज़ गोना बी main.jsx और जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको इम्पोर्ट करना होगा अपना रिएक्ट पैकेज, जो आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन हाँ, दूसरा पैकेज आपको ज़रूर इम्पोर्ट करना पड़ेगा, इट्स कॉल्ड रिएक्ट डॉम, और इसको हम इम्पोर्ट करने वाले हैं रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट से। अब देखो, इस रिएक्ट डॉम से आप क्या करोगे, आप सबसे पहले उस चीज़ को सेलेक्ट करोगे जिसके अंदर आप ये सारा डेटा या मैं कहूँगा एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, लॉजिक सब इंसर्ट करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले बनाते हैं एक रूट। तो आप रूट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, रिएक्ट डॉम के अंदर एक फंक्शन आता है क्रिएट रूट। तो आप उस क्रिएट रूट फंक्शन को यूज़ करो। इसके अंदर आपको बताना है कि आपके डॉक्यूमेंट में यानी कि एचटीएमएल में कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको आप एज़ अ रूट क्रिएट करोगे। तो वो है हमारा रूट डेव, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले index.html के अंदर देखा था, राइट? अब जब आपके पास ये रूट आ चुका है, तो आप इसके ऊपर एक रेंडर नाम का फंक्शन अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर आप एचटीएमएल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो मैं अगर चाहूँ तो लाइक h1 and if I say hello from React and if I save this और मैं अपनी वेबसाइट पे वापस जाऊँ, तो अभी ये मुझे एज़ अ टेक्स्ट अपीयर होके मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रिंग गाइस। तो ये क्वोट्स आप यहाँ से हटाओ एंड देन गो बैक अगेन एंड देन टेस्ट इट। नाउ इट सेज हेलो फ्रॉम रिएक्ट। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, जस्ट टू प्रूव यू गाइस, कि जो मैंने कहा था कि आपका जो ये डिव है ना रूट, इसी के अंदर सारी चीज़ें इंसर्ट हो रही हैं। तो अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, अपने एलिमेंट में जाऊँ, बॉडी बॉडी के अंदर डिव और डिव के अंदर इफ आई चेक वी हैव दिस h1 सेइंग हेलो फ्रॉम रिएक्ट, राइट? और ये था कि आप सबसे पहले अपने रूट के अंदर कोई चीज़ कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज़, क्या आप सिर्फ एक ही एचटीएमएल टैग इसमें इंसर्ट करा सकते हैं? लेट्स टेस्ट इट। अच्छा, बट बी रेडी फॉर एरर्स, है ना? तो इसमें क्या है, आप जो पैराग्राफ बना रहे हो, सपोज आई से दिस इज़ अ dummy app. Okay, so this is a dummy app, and there you encounter your very first error, which is JSX expression must have one parent element. और अगर आप इसको जाके कंसोल में चेक करेंगे तो इट मस्ट से adjacent JSX elements, ठीक है? तो आप जो भी चीज़ें रेंडर के अंदर पास कर रहे हो, इट शुड बी अ सिंगल एचटीएमएल टैग या एलिमेंट। आप उस टैग के अंदर यू कैन पुट मल्टीपल थिंग्स, बट यू शुड ओनली बी रिटर्निंग अ सिंगल एचटीएमएल टैग। So if I put a div around it, then our first error is resolved. And if I go back again to the website, there you can see the whole div within the root. Okay, see.
the div, and within this div, you'll find an h1 and a paragraph. Okay. So this is how you can insert something into your root div. But देखो यहाँ पे ना हम डायरेक्टली HTML नहीं रिटर्न करने वाले हैं, डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करने वाले हैं. We will be creating our very first component called the app component. Okay. So within this source, I'll create a new file app.jsx, which will be our first component. और ये जो कंपोनेंट है, अगर आपको डेफिनेशन इसकी जरा याद हो जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करी थी, कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करके आप अपना एक कंपोनेंट बना सकते हो, या फिर मैं कहूँ तो आपके कंपोनेंट के अंदर ये तीनों चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं. लेकिन उससे पहले भी मैंने आपको एक बार बात कही थी कि जो रिएक्ट कंपोनेंट्स होते हैं, दीज आर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस व्हिच रिटर्न HTML. तो अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं ऐप, और ये अगर रिटर्न करता है दिस HTML, तो आर कंपोनेंट इज रेडी. ओके, बस मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, एंड नाउ इट कैन इजीली बी इंपोर्टेड इन हेयर. राइट, आप इंपोर्ट करो ऐप एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट विद इन योर रेंडर. बट अब आपको पता होगा कि जैसे हम लाइक रिएक्ट फंक्शंस को कॉल करते हैं, नॉट रिएक्ट फंक्शंस, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस टू बी एग्जैक्ट, तो आप वहां पे क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हो, राउंड ब्रैकेट्स लगाते हो, एंड योर वर्क इज डन. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिमिलर. मैं अगर इसको रन करूं तो यहाँ पे अभी मुझे मेरा H1 और मेरा पैराग्राफ देखने को मिल रहा है, बट दिस इजंट द एग्जैक्ट वे हाउ यू use your components. So your components are used like your custom HTML tags. अगर मुझे इसको use करना है ना, तो I'll treat it like an HTML tag, a self-closing tag like this, and boom, your app is still running. Okay, so this is our first React component, right? एंड आप ऐसे कितने ही कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो, और उनका काम भी सेम ही रहने वाला है. दे विल बी रिएक्ट फंक्शंस और जावास्क्रिप्ट फंक्शंस जो कि रिटर्न करेंगे HTML को. आई विल शो यू अनदर एग्जांपल by creating a new folder, components, and inside of it I'll create a new file, header.jsx. okay, and again as I said, ये क्या होगा, एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होगा जो कि क्या करेगा, रिटर्न करेगा कुछ HTML. और मैं यहाँ पे एक हेडर टैग रिटर्न करने वाला हूँ जिसमें एक H1 होगा saying React app, React app, and a paragraph saying some text, right? So this is some random text in here, and we will export it. So export default header. Okay, and now if I want, I can use this header within my app component. So import header, and now what if I want to use it here? So yeah, header, and done. This is our header component. Now the first thing about React component is कि ये reusable होते हैं. That is the main reason why people run behind components, because these are reusable like your JavaScript functions. हम सब functions क्यों बनाते थे? To make the logic reusable, right? Similarly, React component are also based on the same, ताकि हम उन्हें एक बार बनाएं और बार बार कॉल कर सके. So if your component is a function, using these component is more like calling those functions. So this is just once I've called my header, and what if I repeat them thrice? Okay, and if I check it again, see, the same code appears in my app thrice. Okay, so I hope so आप लोगों को समझ में आया होगा what are React components, how to create them, and how to use them. In the next session, we will discuss more about props, which is going to be a new topic for you. Okay, thanks. I'll see you in the next session. Bye bye.